जोश है। जब होश और जोश मिलकर एक साथ काम करेंगे तो इस भारत की संस्कृति का समायोजन अपने आप अलग हो जाएगा। हमारा भारत देश है, इसमें सनातन धर्म में हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम अपने से बड़ों का ज्ञान ना लें, और जो नहीं लेता है आप बता देखो। इसमत से कहा तुम खबरदार, मैं खुद देखूंगा। अब पिताजी क्या करते हैं का जैसी मर्जी बैठ गए। एक दो दिन व्यतीत हुआ और तीसरे दिन उसने पिताजी से कहा पिताजी हम बर तलाश करके आए। कौन? शिशुपाल दम घोष का पुत्र। भीष्मक ने कहा ये क्या बात, अपने से छोटे में रिश्ता करोगे? कहा खबरदार अगर कुछ कहा। पिताजी फिर शांत हो गए। ऐसा होता है ना कहीं कहीं, आप विचार कर। आजकल भी कहीं कहीं किसी किसी घर में ऐसा होता है, हमने देखा कि पिताजी कुछ कहना चाहते बेटे अपनी चलाते हैं, और जिस घर में बेटों की चलने लगेगी और पिताजी की बात नहीं मानोगे। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, परिचय जी विचार करने वाली बात है। उस घर में चाहे जितने आप पाठ पूजन यज्ञ हवन महामृत्युंजय जाप कराओ, कल्याण नहीं। आप देखो इसने कह दिया तब घोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में विवाह होगा, बारात परसों आएगी। पिताजी कुछ नहीं कर पाए, बस सुनते रह गए। अब देखो इधर रुक्मिणी मैया को पता चला, बड़ी दुखी हुई। इसने तो जीवन से अपना चित्त जो है चित्तचोर के हाथों में सौंप दिया था। भागी भाभी के पास, भाभी से कहा मैं तो बांके बिहारी को मानती थी पति के रूप में, और देखो ये क्या कर दिया। तो भाभी ने कहा ऐसे समस्या सोल्व नहीं होगी, पत्र लिखो। पत्र लेकर कौन जाएगा? अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति है, तो वो कोई न कोई साधन जरूर बनाएगा। आप देखिए, और आपको ये भी बात बता रहे, अगर हम आप सच्चे मन से, आप कोई सब लोगों ने प्रमाण किए होंगे, सभी लोग यहाँ आध्यात्मिक हैं। आज कलकाल में भी अगर कोई बात फंसती है और हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो किसी न किसी रूप में आकर कोई न कोई तो वो काम अपना कर ही देता है, अगर सच्चा है तो। अब आप देखो रुक्मिणी मैया ने पत्रिका लिखी, और परीक्षित जी जैसे ही पत्रिका लिखी, अब सोच रहे कौन आए, तो एक ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देव आए और ब्राह्मण देवता ने कहा भिक्षाम नहीं। रुक्मिणी कहने लगी भिक्षा बाद में लेना, पहले मेरी पत्रिका पहुंचा दो। ब्राह्मण देव कहने लगे चलो ठीक है। ब्राह्मण देव ने वैसे पत्रिका ली और सीधा द्वारिकापुरी में पहुंचे। द्वारिकापुरी में जैसे ही गए और वो पत्रिका कन्हैया को दी, और जैसे कन्हैया ने पत्रिका ली, देखा भक्त प्रतीक्षा कर रहा है। उस पत्रिका में पूरा लिखा है, प्रभु मैंने आपको ही तन मन धन से माना है, और मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ कर रहा है। अगर आप ना आए तो उद्वंदनम या विश्वक्षण। प्रभु ने पत्रिका का जैसे ही पेज पलटा, इसमें भाव भरी श्रद्धा लिखी हुई। प्रभु के नेत्र सजल हो गए। अब परिचय जी उस पत्रिका में कितनी सुंदर बात लिखी, कुछ ज्यादा नहीं लिखा, एकदम भाव अपने व्यक्त कर दिया मैया ने कि प्रभु और दिलदार यार प्यारे, और गलियों में मेरी आजा, प्यारे प्यारे गलियों में मेरी आजा, यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरी
सुलझार बन के आया लिखी। भगवान पत्रिका को देखा, भगवान ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव हम आएंगे। ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु आएंगे नहीं, साथ ही में चलो। अब कन्हैया ने रथ तैयार किया, परीक्षित जी उधर से शिशुपाल और कानन तक लगा काजल, बड़ा तैयार, बड़ा प्रसन्न है। आज हम पर विधाता मेहरबान, चल दिया। बारात तैयार करके बारात आ गई विदर्भ देश में शिशुपाल की। इधर वो बारात रुकी, अब इधर कन्हैया ब्राह्मण देव को साथ में लेकर चले और ब्राह्मण देव को साथ में लेकर गए। और जैसे ही निकले थे द्वारिकापुरी से परीक्षित जी, अब ऐसे ही परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव जैसे ही भगवान को लेकर चले और परीक्षित जी देखो प्रसाद ले ले मारा। बलराम जी पीछे से खड़े थे और कन्हैया जैसे ही ब्राह्मण देवता को लेकर चले, बलराम ने आवाज लगाई कन्हैया। अब कन्हैया ने विचार नहीं किया, परीक्षित जी वो चलते हुए। अब आप देखो जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े, बलराम जी ने जान लिया कुछ दाल में काला है। हाँ, एकदम से क्या कोई काला है, एकदम से सेना तैयार की, नारायणी सेना पीछे से। अब इधर कन्हैया गए, विदर्भ देश के कोने पर रुक गए। ब्राह्मण देव रुक्मिणी मैया के पास पहुंचे। बारात शिशुपाल की आई थी, मैया अंदर ही अंदर बड़ी भयभीत थी। और जैसे ब्राह्मण देव को देखा एकदम से नाचने लगे। ब्राह्मण देव मेरी पत्रिका दे आए। ब्राह्मण देव ने कहा दे नहीं आए, हम उनको खुद ले ही आए। आज रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न, ब्राह्मण देव की कृपा हुई। इधर शिशुपाल अपनी तैयारी कर रहा और इधर रुक्मिणी मैया ने अपनी माता से कहा मैया कल मेरा विवाह हो जाएगा, तो आज हम सखियों के साथ गिरजा देवी का पूजन करने चले जाएं, माता का पूजन। अब परीक्षित जी माता जी ने कह दिया जाओ। अब माता जी को साथ में लेकर ये भी महाराज हमारे परीक्षित जी हैं। प्रेम से बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। आप प्रसाद ले लेंगे, बोलो अभी सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि इधर मैया जो थी अपनी सखियों को परीक्षित जी लेकर
सखियों को साथ में लेकर और चल दिया गिरजा देवी के मंदिर में। अब आप देखो कथा दोनों एक ही है, चाहे राम कथा लो और चाहे कृष्ण कथा। मैया जानकी भी पुष्प वाटिका में गई थी, भगवान के दर्शन किए थे। अब आप देखो यहाँ पर गिरजा देवी का पूजन करने गई और जैसे ही वहां पर पहुंची आरती की थाल सजाई, अब पूजा की। अब कैसे की? क्वासूर्वव प्रभवो वंशः क्वचाल्पो विषयामतिः तितीर्ष दुस्तरं मोहा दुडपेनास्मि सागरं। परिचय जी कैसे पूजा की? पूजा की न अधिक अनुराग, अनुराग के साथ में। क्यों? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक हमारे अंदर अनुराग नहीं आएगा तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। अंदर ही अंदर बड़ी भयभीत। अब इधर जो बराती थे, बरातियों ने देखा, एकदम से भागे और शिशुपाल के पास गए और शिशुपाल से कहा महाराज की जय जयकार हो। क्यों? का खतरा है। खतरा क्या? मैंने द्वारिकाधीश को नगर के बाहर खड़ा देखा है। मैंने द्वारिकाधीश को नगर के समीप खड़ा देखा है। बाबा कहते हैं और ना तो लड़की वालों ने बुलाया है और ना तुमने बुलाया है, कुछ खतरा जरूर है। अब परिचय जी शिशुपाल के कान सतर हुए। बरातियों ने कहा तुम चिंता न करो, हम देखेंगे कौन आता है। अब देखो बराती लोग गए और मैया जहां पूजा कर रही थी वही महाराज घेर लिया, पूरा बगीचा घेर लिया। अब मैया बड़ी भयभीत। अब मैया ने आरती की थाल सजाई और पूजा करने लगी माता से अंदर ही अंदर। मैया अब दया दृष्टि बनाना। और जय जय गिरिजा, 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 जय जय गिरिजा महारानी, जय जय गणपत वरदानी, जय जय बली हनुमान ज्ञान ध्यान मान शान, जय जय गिरिजा, 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 जय जय गिरिजा। जय हो। मैया आज पूजा कर रही माँ। जय जय गिरवर राज किशोरी, 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 जय महेश मख चंद्र चकोरी, जय महेश मख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिजा, जय जय गिरिजा, जय जय गिरिजा,
मैया प्रार्थना कर रही, बाराती सभी घेरे खड़े। अब मैया अंदर ही अंदर बड़ी भयभीत। अब प्रभु ने देखा कि रुक्मिणी जो है, ऐसे तो रुक्मिणी ने, ये तो भवितव्य आदि, रुक्मिणी ने प्रभु को देखा ही नहीं कभी कि कन्हैया लगता कैसा है। अब मैया हर चेहरे को देखे बड़े गौर से। अब परीक्षित जी जिस बराती को मैया देखे, अब वो बराती फूल के एकदम, अब देखते ही रह जाए। क्यों? जगत जननी है मैया, जिसको एक बार देख ले। अब सब मैया को ही देखे। अब इधर कन्हैया ने देखा कि मैया भयभीत, तो क्या करे? तो बीच बाग में परीक्षित जी अंदर उन बरातियों के अंदर आ गए।